नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। विद्यार्थियों, आपको आज मैं बीएससी पार्ट सेकेंड का द्वितीय पेपर प्रकाशिकी, उसमें लैग्रेंजी का नियम, जिसे हम हेल्महोल्ट्ज संबंध भी कहते हैं, यह बताऊंगी। मेरे पिछले व्याख्यान में हमने एबे साइन कंडीशन ज्ञात की थी। यहाँ जो हम लैग्रेंजी का नियम निकाल रहे हैं, यह नियम पार्श्व आवर्धन ज्ञात करने के लिए होता है। यह नियम सह अक्षीय निकाय के ऊपर लागू होता है। सह अक्षीय निकाय का क्या अर्थ है? ऐसे निकाय जिनके लिए मुख्य अक्ष एक ही होती है पर निकाय की संख्या एक से अधिक है। पिछले व्याख्यान में हमने एबे साइन कंडीशन निकाली थी। वह जो कंडीशन है वह हमने पार्श्व आवर्धन ज्ञात करने के लिए निकाली थी, पर उसके अंदर मैंने सिर्फ दो माध्यम माने थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास हम माध्यमों की संख्या अधिक लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ए व बी के मध्य P-1 सह अक्षीय निकाय माने हैं। यह मैंने चित्र द्वारा दर्शाया है। इसके अंदर आपतित किरण है मेरे पास AP और निर्गत किरण है मेरे पास BQ। ये जो मेरे पास प्रथम आपतित किरण है, इसका ढाल कोण अर्थात आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाती है, इस कोण को मैंने निरूपित किया है θ1 से। यह आपतित किरण जिस माध्यम से आ रही है, उसका अपवर्तनांक है मेरे पास μ1। यह प्रथम माध्यम है। अब यहाँ पर मेरे पास अंतिम निर्गत किरण है, जिसको कि हमने चित्र में BQ द्वारा दर्शाया है। ढाल कोण है, अर्थात ढाल कोण का क्या अर्थ है? यह जो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रही है, यह यहाँ पर ढाल कोण है, जिसको कि हमने चित्र में -θp से दर्शाया है। ऋणात्मक साइन मैंने यहाँ पर साइन कन्वेंशन के अनुसार लिया है। इस माध्यम का अपवर्तनांक मान रही हूं मैं μp, क्योंकि हमने A व B के मध्य P-1 सह अक्षीय पृष्ठ माने हुए हैं। मेरा जो बिंब है उसका विस्तार मान रही हूं मैं h1, और जो मेरा इन माध्यमों से अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, उसका विस्तार मैंने माना है hp। अब मुझे पार्श्व आवर्धन का सूत्र ज्ञापित करना है। सूत्र ज्ञापित करने के लिए मैंने ये चित्र बनाया है। इसके अंदर हमारे पास यह एक सतह है AO, जिसके एक तरफ का माध्यम है μ1 और दूसरी तरफ का जो माध्यम है राइट हैंड साइड का, उस माध्यम का अपवर्तनांक मैं मान रही हूं μ2। माध्यम हम P लेंगे, जिनके लिए हमें सूत्र ज्ञापित करना है μ1 h1 tan θ1 बराबर μp hp tan θp। इस संबंध को हम लैग्रेंजे का संबंध कहते हैं। पर अभी मैंने प्रारंभ के अंदर सिर्फ दो ही माध्यम माने हैं। इसको मैं व्यापक रूप में आगे लेकर के P माध्यम के लिए लिखूंगी। यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि मेरे पास बिंदु P के ऊपर मैंने एक बिंब रखा हुआ है। इस बिंदु P का प्रतिबिंब
दूसरे माध्यम के अंदर Q बिंदु के ऊपर बन रहा है। अब ये जो हमने बिंब P बिंदु के ऊपर रखा है, इसकी ऊंचाई मैंने ली है h1 के बराबर और इसको मैंने चित्र के अंदर P से दर्शाया है। सतह से अपवर्तन के पश्चात P' का जो प्रतिबिंब है, यह मुझे प्राप्त हो रहा है Q'। बिंब तो है PP' और प्रतिबिंब है मेरे पास QQ'। ये हम मान रहे हैं कि इनकी ऊंचाइयां अल्प हैं। बिंब की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब मेरे पास है h2 लंबाई का। अब जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया था कि ढाल कोण θ1 है, ये आपतित किरण के लिए है। इसी प्रकार अपवर्तित किरण के लिए ढाल कोण मैंने दर्शाया था θp, पर यहाँ हमने दो ही माध्यम माने हैं, ये अंतिम था तो हमने P से दर्शाया था। यहाँ यह दूसरा माध्यम है, इसलिए इस ढाल कोण को मैं लिख रही हूँ θ2 के द्वारा। जो मेरा बिंब है वह ध्रुव से पीछे की तरफ है, अतः उसकी दूरी को हमें ऋणात्मक लेना होगा और उसकी दूरी को हम ले रहे हैं -u के बराबर। जो हमारा प्रतिबिंब है वह Q बिंदु के ऊपर बन रहा है, OQ दूरी को मैं मान रही हूँ V के बराबर। अब O बिंदु के ऊपर हमारे पास जो कोण आपतित कोण है φ1 और दूसरे माध्यम के अंदर जो कोण है अपवर्तन कोण, उसको मैं लिख रही हूँ φ2 द्वारा। यहाँ इस बिंदु के ऊपर मैं स्नेल का नियम लगा रही हूँ। स्नेल का नियम लगा रहे हैं तो यह आ जाएगा sin φ1 अपॉन sin φ2 बराबर μ2 बटा μ1। φ1 तथा φ2 यह कोण अल्प है, अतः मैं sin को tan से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर sin φ2 अपॉन sin φ1 स्नेल के नियम में मैं इसको लिख सकती हूँ tan φ2 अपॉन tan φ1 बराबर μ1 बटा μ2। इसको tan के रूप में मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर मैं पहले त्रिभुज के अंदर ये जो हमारा त्रिभुज है P'PO, इस त्रिभुज में tan φ1 का मान ज्ञात करूंगी। यहाँ से इस त्रिभुज से tan φ1 का मान क्या आ जाएगा मेरे पास h1 बटा -u। इसी प्रकार दूसरे माध्यम में जो कि अपवर्तनांक μ2 वाला माध्यम है, इसके अंदर त्रिभुज QQ'O से मेरे पास tan φ2 का मान आ जाएगा -h2 अपॉन v साइन कन्वेंशन के अनुसार। तो मुझे tan φ1 और tan φ2 के मान ज्ञात हो गए। यह मान अब मैं मेरे स्नेल का नियम जो हमने यहाँ लिखा है इसके अंदर रख रही हूँ। यह रखने पर मुझे दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात ज्ञात हो जाता है। μ1 बटा μ2 बराबर h2 बटा h1 u बटा v। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा बिंदु A है, इससे मुख्य अक्ष के ऊपर मैंने ये लंब खींचा है जिसको कि हमने AO' द्वारा दर्शाया है। क्योंकि O तथा O' बिंदु चित्र द्वारा स्पष्ट है, काफी पास में है, तो हम इस दूरी को लगभग नगण्य मान सकते हैं। तो हम ये दूरी नगण्य ले रहे हैं और अब मुझे क्या करना है, मुझे u और v इस समीकरण में से हटाने हैं। u और v इस समीकरण में से हटाने के लिए मैं यहाँ पर tan θ1 का मान इस त्रिभुज के अंदर मैंने निकाला है। इसी प्रकार tan θ2 का भी मान हम इस त्रिभुज में निकाल सकते हैं। त्रिभुज है AO'Q। तो त्रिभुज पहले हम θ1 का मान निकाल लें। त्रिभुज ले रही हूँ AO'P। इसके अंदर मेरे पास tan θ1 का मान आ जाएगा
AO डैश बटा आधार है PO डैश जिसका कि मान -u के बराबर है। इसी प्रकार tan थीटा 2 का मान रख दूं तो मुझे V बटा U का मान प्राप्त हो गया। V बटा U का मान मैं यहाँ पर ये जो सूत्र हमने स्नेल के नियम के आधार पर निकाला था इसके अंदर रख रही हूँ। मेरे पास संबंध आ गया μ1 h1 tan थीटा 1 बराबर μ2 h2 tan थीटा 2। ये संबंध मैंने निकाला है दो माध्यमों के लिए जिनके अपवर्तनांक मैंने माने थे μ1 और μ2। हमारे पास P-1 माध्यम है। इन विभिन्न माध्यमों के लिए ढाल कोण थीटा 1 थीटा 2 से लेकर थीटा P तक है। तो जैसा ये समीकरण पहले दो माध्यम के लिए निकाला है उसी प्रकार का समीकरण दूसरे और तीसरे माध्यम के लिए इस प्रकार होगा एवं अंतिम माध्यमों के लिए ये मेरे पास समीकरण प्राप्त होगा। इन सभी समीकरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि μ1 h1 tan थीटा 1 बराबर होगा μp hp tan थीटा p से। इस संबंध को हम लैग्रेंजे का संबंध कहते हैं या हेल्महोल्ट्ज संबंध भी हम इसे कहते हैं। अब हमें पता है कि आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार है मेरे पास HP और बिंब का आकार है H1। अर्थात हम इस सूत्र की सहायता से पार्श्व आवर्धन का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दूरियां U और V नहीं पता, ढाल कोण पता है थीटा 1 और थीटा P हमें ज्ञात है। उनकी सहायता से हम पार्श्व आवर्धन का मान निकाल सकते हैं। परंतु यह जो नियम है लैग्रेंजे का नियम, यह केवल अपाक्षीय किरणों के लिए ही लागू होता है। इससे पहले हमने जो नियम निकाला था AB का साइन कंडीशन अर्थात AB का ज्या प्रतिबिंब, यह जो नियम था यह बड़े द्वारक के अपवर्ती पृष्ठ के लिए लागू होता है। यह दोनों नियम प्रकाशिकी के बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।